प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और वेक्टर स्पेस में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों ने मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो निकालना सीखा है, लेकिन अब आप लोगों को एक नई डेफिनेशन पढ़नी है जो कि आगे चल के हालांकि मैट्रिक्स के ही आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से कोरिलेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पहले उसको समझते हैं। मान लीजिए let t such that v to v is a linear transformation। मान लीजिए कि ये अपने पास में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over the field f। मान लिया कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t जो कि वेक्टर स्पेस v से v पर ही है, और v जो है वो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। कितना है? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और फील्ड f के ऊपर है। देन a स्केलर नॉन जीरो स्केलर, जबकि a स्केलर lambda belongs to f is called eigen value of t if there exists a non-zero vector alpha belongs to v such that f alpha is equals to lambda alpha। ठीक है ना? here alpha is called eigenvector corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक, सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं आइगन वैल्यू, और ये जो वेक्टर है अल्फा इसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर। ठीक है ना? तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने ये देखा कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आइगन वैल्यू होती है वो एक स्केलर होती है, और जो आइगन वेक्टर होता है वो एक नॉन जीरो वेक्टर होता है। इट कैन नॉट बी जीरो। आई रिपीट, आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होता है, वो नॉन जीरो होता है। तो ही आप उस नॉन जीरो आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी इस आइगन वेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर भी कहते हैं और आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर एक नोट करने वाली जो चीज़ है कि एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं। क्या? देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आ आइगन वैल्यू। ठीक है ना? यानी कि एक से ज्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं किसी एक आइगन वैल्यू के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपने ये देखा कि किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है ना? तो किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स होते हैं उनका अगर एक सेट बना लिया जाए, सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा, तो इस सेट को हम लोग कहते हैं आइगन स्पेस। क्या कहते हैं?
आइगन स्पेस कहते हैं, ठीक। और ये जो आइगन स्पेस होता है स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक वेक्टर सब स्पेस होता है ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। ये हम लोग आगे एक थ्योरम के फॉर्म में प्रूव भी करेंगे, ठीक। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। नंबर 3, भाई ये तो हो गया आइगन स्पेस किसी एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स का सेट। साथ ही जितने भी आइगन वैल्यूज हैं, सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी, यानी कि इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जितनी भी आइगन वैल्यूज हो सकती हैं उनका अगर हम लोग सेट बना दें तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ टी। तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ टी। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सीखी। एक तो आइगन स्पेस, किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं उन सब का जो सेट है उसको हम लोग कहते हैं आइगन स्पेस। एंड जितने भी आइगन वैल्यूज हो सकते हैं किसी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उन सब के जो सेट है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ टी। तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखी जिसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने समझा। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, छोटे छोटे से थ्योरम्स हैं, आइए उनको देखते हैं, ठीक है। ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आइए ज़रा पहले शुरुआत इन दो थ्योरम से करते हैं। थ्योरम्स में जो पहला थ्योरम है वो हमसे कहता है इफ लैम्डा इज एन आइगन वेक्टर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी corresponding to the eigenvalue lambda, then k alpha, I repeat, then k alpha is also an eigenvector of t for same eigenvalue lambda। मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा जो है वो किसी लैम्डा आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, तो अल्फा में अगर आप किसी स्केलर k का मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट k इज नॉन जीरो, तो वो जो k अल्फा होगा वो भी अपने आप में क्या होगा, एक आइगन वेक्टर होगा और उसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो किसी को आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि क्या किया जाता है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं प्रूफ में let lambda, let alpha is eigenvector of t for lambda, ठीक है ना। then t alpha is equals to lambda alpha, this is equals to 1, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो अल्फा है, लैम्डा जो अल्फा है, दैट अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। लेट k नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू f, देन k अल्फा बिलोंग्स टू v, है ना। यानी कि ये एक वेक्टर होगा, बेसिकली क्या होगा, एक वेक्टर होगा। और अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि k अल्फा भी एक आइगन वेक्टर है तो आपको उसको यहाँ अल्फा की जगह लिखना पड़ेगा और इज इक्वल्स टू में लैम्डा इंटू के अल्फा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को भी आइगन वेक्टर बनाना है तो उसको यहाँ और यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। नाउ देन के अल्फा बिलोंग्स टू वी। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि टी ऑफ आपने ले लिया के अल्फा, ठीक है ना, के अल्फा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको लिख सकते हो k इंटू टी अल्फा, ठीक है ना। t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू k। अब t अल्फा को क्या लिख सकते हो, t अल्फा की वैल्यू है लैम्डा अल्फा, तो इसको आप लिख सकते हो लैम्डा और अल्फा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब ये तीनों ही एलिमेंट क्या हैं, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, तो इनमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। तो आप इसको लिख सकते हो के अल्फा, के लैम्डा इंटू अल्फा, एंड ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि दोनों स्केलर्स हैं और स्केलर फील्ड जो होती है वो अपने आप में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा और के
इंटू के और ये अल्फा एज इट इज, देन इसको लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू के अल्फा एसोसिएटिविटी से, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, टी के अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा के अल्फा दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि के अल्फा इज आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। मतलब कि ये जो के अल्फा है ये भी अपने आप में क्या है, एक आइगन वेक्टर है लैम्डा के लिए। तो ये एक थ्योरम था जो आप लोगों के सामने हमने प्रूफ किया। अब आते हैं दूसरे थ्योरम के ऊपर। एक्चुअल में हमेशा ये समझिए कि थ्योरम में जो पूछा है उसको प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी है, तो आप अपने आप ही प्रूफ की ओर अपने आप बढ़ते जाएंगे, परेशानी आपको नहीं जाएगी, ठीक है। नाउ आते हैं थ्योरम नंबर 2 के ऊपर। थ्योरम नंबर 2 हमसे कहता है इफ अल्फा इज एन आइगन वेक्टर ऑफ टी, मतलब अल्फा जो है वो एक आइगन वेक्टर है किसी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है टी का, देन अल्फा कैन नॉट करस्पॉन्ड टू मोर देन वन आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो ये जो आइगन वेक्टर होता है ये किन्हीं दो आइगन वैल्यूज के साथ एसोसिएटिव नहीं हो सकता है, यानी कि एक आइगन वैल्यू के लिए एक से अधिक आइगन वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक आइगन वेक्टर के लिए दो आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती है। यानी दो आइगन वैल्यू का एक ही आइगन वेक्टर कभी नहीं होता है, हमेशा अलग अलग होते हैं। सो ये आपको प्रूफ करना है कि एक आइगन वेक्टर किसी एक ही आइगन वैल्यू से करस्पॉन्ड कर सकता है, दो से नहीं। तो ये प्रूफ करने के लिए उल्टा मान लो कि वो दो आइगन वैल्यू के साथ करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो आइए ये इसको कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो उल्टा मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे। सो लेट अल्फा बी द आइगन वैल्यू ऑफ टी फॉर लैम्डा। माना कि ये एक आइगन वेक्टर है, सॉरी नॉट आइगन वैल्यू, इट्स आइगन वेक्टर है फॉर आइगन वैल्यू फॉर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो आइगन वेक्टर है ऑफ टी फॉर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, मतलब दो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर है। उल्टा वी विल शो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2, है ना। हम ये दिखा देंगे कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। बाय डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन टी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 अल्फा नंबर 1 एंड टी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इंटू अल्फा। भाई क्योंकि दोनों ही एक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यूज हैं, तो भाई उनके बीच में ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि दोनों ही आइगन वैल्यूज हैं और एक आइगन वेक्टर है। तो टी अल्फा इज इक्वल्स टू दिस वन, टी अल्फा इज इक्वल्स टू दिस वन। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि टी अल्फा बराबर होता है टी अल्फा के, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किसी एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होती है, ठीक है। सो नाउ अब अगर हम ये कह रहे हैं कि टी अल्फा इज इक्वल्स टू टी अल्फा, सो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 1 अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अल्फा एंड दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो लैम्डा 1 अल्फा माइनस लैम्डा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि शुरुआत में ही कहा गया था कि ये जो अल्फा है, जो आइगन वेक्टर होता है, वो कभी 0 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि लैम्डा कैन नॉट बी 0, नॉट लैम्डा सॉरी, क्योंकि अल्फा कभी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर ये दोनों का डिफरेंस 0 है, इनका -0 है, तो इसका मतलब लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी एक आइगन वेक्टर के रिस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यूज लेते हैं तो वो आइगन वैल्यूज वास्तव में अलग अलग नहीं, एक ही होती हैं। सो ये आपको प्रूफ करना था, वो आपने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से ये दो थ्योरम्स आप लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग समझें। अब आइए ज़रा कुछ और थ्योरम्स लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आइए ज़रा एक और थ्योरम लेते हैं हम लोग इसी टॉपिक में।
थ्योरम है द आइगन स्पेस ऑफ एनी आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी कि जिस भी वेक्टर स्पेस पे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और अगर उसका कोई आइगन वैल्यू है तो उस आइगन वैल्यू के जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे उनका जो सेट है, उनका सेट मतलब आइगन स्पेस, वो आइगन स्पेस वेक्टर स्पेस का क्या होता है, सब स्पेस होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो लेट्स मूव टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो इसके लिए आप लोग बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो आइगन स्पेस की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं लेट T be the linear transformation on n-dimensional vector space VF। माना T जो है वो एक क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन अ वेक्टर स्पेस V, मतलब V से V पर ही है, ठीक है ना। एंड lambda is an eigen value of T, then by definition of what, by definition of eigenspace W लैम्डा के अंदर वो आइगन वेक्टर्स होते हैं V के सच दैट T अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा, ठीक है। ऐसे अल्फा जिनकी T इमेज अगर लें तो वो इक्वल आना चाहिए लैम्डा अल्फा के। तो जितने भी ऐसे अल्फाज होंगे उन सब के सेट को हम लोग W अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गई आइगन स्पेस की डेफिनेशन। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। वी विल शो W लैम्डा इज एन आइगन स्पेस, इज एन वेक्टर सब स्पेस। हम ये दिखाएंगे कि ये एक वेक्टर सब स्पेस है। अब याद करो वेक्टर स्पेस की वो थ्योरम जिसपे किसी भी सबसेट को वेक्टर स्पेस के सब स्पेस प्रूफ किया जाता था। तो क्या करना पड़ता था, याद है ना। अगर W सबसेट है V का तो हम W के दो एलिमेंट लेते थे अल्फा बीटा और दो कॉन्स्टेंट्स लेते थे ए बी, और A अल्फा प्लस B बीटा किस में दिखा देते थे, W में। तो W को क्या कहा जाता था, सब स्पेस। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आप लोग कुछ नहीं करिए, दो वेक्टर्स लीजिए, किसके, W लैम्डा के। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W लैम्डा, ठीक है ना। देन एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू F, और दो क्या हुए, हमने स्केलर्स ले लिए F के। देन अब क्योंकि ये अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W लैम्डा है तो इसका मतलब ये हो गया कि T अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा एंड T बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस डेफिनेशन पे, ठीक है। क्लियरली A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू VF, ठीक भाई, क्योंकि अल्फा में मतलब वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं और दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वेक्टर ही आता है, तो ये VF का ही एलिमेंट है। अब हम ये दिखाएंगे कि ये WF लैम्डा का एलिमेंट है कि नहीं है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसकी T इमेज लेना है और दिखा देना है कि दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा, ठीक है। मतलब लैम्डा इंटू दिस वन के इक्वल है, क्योंकि किसी को भी W लैम्डा में अगर दिखाना है तो उसकी T इमेज इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वो एलिमेंट होना चाहिए। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको A T अल्फा प्लस B T बीटा लेंगे, ठीक है ना। लिख सकते हैं T इज
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप। नाउ दिस इज इक्वल्स टू अब ए टी अल्फा, अब ए टी अल्फा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अल्फा, तो दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा प्लस बी, इसकी क्या वैल्यू है, लैम्डा बीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। नाउ इसको आपको पता है कि हम इस लैम्डा को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ए और लैम्डा दोनों ही स्केलर्स हैं, तो लैम्डा और ए अल्फा को आपने यहाँ लिख दिया और लैम्डा और बी बीटा को आपने यहाँ पर लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इनमें से लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आएगा ए अल्फा और बी बीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी इमेज ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए अल्फा प्लस बी बीटा आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए अल्फा प्लस बी बीटा इज एन आइगन वेक्टर ऑफ टी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, मतलब लैम्डा के लिए ये आइगन वेक्टर है, किसका, टी का। तो दिस इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू लैम्डा, तो ये किसका एलिमेंट हो गया, डब्ल्यू लैम्डा का। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस मीन्स दैट कि डब्ल्यू लैम्डा इज सब स्पेस ऑफ वी एफ। तो ये जो डब्ल्यू लैम्डा आया है ये एक सब स्पेस होगा किसका, वी एफ का। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को। तो ये एक थ्योरम हमने करा, जो थ्योरम हमने करा उसमें जो कहा गया है उस चीज़ को समझिए, पहले वो सारी चीज़ें लिख लीजिए जो उससे जानकारी मिल रही हैं, और फिर जो दिखाना है आप वो दिखाने के लिए आगे बढ़िए। तो जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था वो सब आपकी मदद कर देंगे प्रूफ करने के लिए, और काम आपका बन जाएगा। थ्योरम्स में बस यही पता होना चाहिए। अक्सर जो बच्चों को प्रॉब्लम जाती है कि थ्योरम्स में बहुत दिक्कत जाती है, याद नहीं हो पाते हैं, प्रूफ तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंसेप्ट को समझिए और क्या करना है, किसकी मदद से करना है, ये अगर पता हो जाए, जो कि क्वेश्चन में ही आपको ज़्यादातर दी होती हैं चीज़ें, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप बढ़िया पढ़ते रहिए। कुछ और थ्योरम्स बची हुई हैं इस टॉपिक में, तो वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में दिखाएंगे, तो उनके ऊपर हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबे ना हो इसलिए उन दोनों थ्योरम्स को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे, क्योंकि वो थ्योरम्स थोड़े से लेंदी है। सो हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। दैट्स ऑल, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।